हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एकेडमिक मेकर। मैं डॉक्टर नाजिश हसन। होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ईद की शुभकामनाएं आप सभी को। मे अलमाइटी अल्लाह ब्लेस टू ऑल ऑफ यू। पूरी दुनिया में ये पर्व, ये त्यौहार 30 दिन के रोजे के बाद मनाया जाता है। ऊपर वाले का एक तोहफा होता है। और ड्यूरिंग दिस कोविड-19 समुदाय के सभी लोगों ने सभी जगहों से इस चीज़ को कोऑपरेट करते हुए, मानते हुए, कोविड-19 की दिक्कतों को समझते हुए आगे बढ़ाया है। ये पूरी दुनिया की यही कहानी है। तो इस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन को कोऑपरेट करें, उनके साथ खड़े हों, उनकी चीज़ों को मानें। बात करते हैं आने वाले टॉपिक्स के बारे में, और जिन टॉपिक्स को हम लोगों ने कवर अप किया है अपने पिछले कुछ 2 वीडियोस में। हम लोगों ने कवर अप किया है लीडरशिप थ्योरी, जिसमें ट्रेड थ्योरी के बारे में हम लोगों ने बात की। ट्रेड थ्योरी जिसका कहना है कि लीडर्स जो है वो बॉर्न है, दे कैन नॉट बी मेट। वही ओयो थ्योरी की बात करते हैं तो लीडर्स कैन बी मेट बाई एक्वायरिंग स्किल्स। 2 फैक्टर्स ऑफ लीडरशिप के बारे में जहां पे हम लोगों ने बात की, वहां पे इनिशियल स्ट्रक्चर एंड कंसिडरेशन होना चाहिए लीडर्स के साथ, या लीडर को करना पड़ेगा, तब उसकी टीम जो है वो जो एक्टिविटी है, वो जो प्रोडक्शन है, उसको अचीव कर पाएगी। फिर हम लोगों ने बात की ग्लोब थ्योरी के बारे में, ग्लोबल लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इफेक्टिवनेस, जिसके बारे में बात की कि हाँ, एक लीडर को जो है इनिशिएटिंग और कंसिडरेशन का चीज़ें सब पता होनी चाहिए, तब वो ग्लोबल लीडरशिप हो पाएगी, जो ब्राज़ील के एक मॉडल के अनुसार था। फिर हम लोगों ने बात की मिशिगन के थ्योरीज के बारे में, जहाँ पे उसने लीडरशिप थ्योरीज को 2 पार्ट में बांटा, एम्प्लॉय एंड प्रोडक्शन बेस्ड। फिर हम लोगों ने बात की लेविन थ्योरी ऑफ लीडरशिप और लेविन लीडरशिप स्टाइल, जिसमें ऑटोक्रेटिक, जिसमें हम लोगों ने बात की पापा के बारे में, डेमोक्रेटिक मम्मी के बारे में। फिर बात की लेजिस फेयर, जिसमें हम लोगों ने बात की घर के एक बड़े भाई के बारे में या बड़े बहन के बारे में, जो अपने आप में मगन है, फैमिली को ध्यान नहीं दे पा रहा, या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से निकल चुका है। आज जो थ्योरी पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है कंटिजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप और सिचुएशनल थ्योरी। ये कौन सा कंटिजेंसी थ्योरी है या सिचुएशनल थ्योरी, उसके बारे में बात करते हैं। तो फिडलर कंटिजेंसी मॉडल जो है वो कौन सा है, पहले उसको देखते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे LPC, लीस्ट प्रिफर्ड कोवर्कर्स, 3 सिचुएशनल थ्योरी ऑफ कंटिजेंसी थ्योरी। फिर हम लोग बात करेंगे SLT, सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरीज। इन 4 टॉपिक्स को हम लोग आज कवर अप करेंगे, एंड देन विल बी कमिंग अप टू द वाइंड ऑफ दिस वीडियो। तो शुरू करते हैं हम लोग आज की जो थ्योरीज है, फेडलर कंटिजेंसी मॉडल। तो फेडलर कंटिजेंसी मॉडल क्या है? मैच बिटवीन द लीडर स्टाइल एंड डिग्री टू विच सिचुएशन गिव्स कंट्रोल टू द लीडर। तो फेडलर थ्योरी ये कहता है कि ये मैच करता है बिटवीन लीडर एंड स्टाइल। एक लीडर और उसके स्टाइल और उसके फॉलोअर्स के बीच में मैच करता है और सिचुएशन उसको देता है ताकि वो उसको कंट्रोल कर सके। तो सिचुएशन है ये, जिसमें एक लीडर के जो गुण है, जो क्वालिटीज है, उन दोनों को मैचअप करके उस तरीके से आगे बढ़ा जाता है। तो आप याद करेंगे इस तरीके से इसको, जब आपको याद करने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक के बारे में या फेडलर थ्योरीज के बारे में, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि वो जो कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो मैच बिटवीन द लीडर स्टाइल ऑफ डिग्री टू विच सिचुएशन गिव्स कंट्रोल टू द लीडर। मतलब सिचुएशन का कंट्रोल लीडर के पास होता है, उसकी क्वालिटीज और उसके टीम के बारे में या उसकी डिग्रीज के बारे में एक मैचअप होता है या एक पैचअप होता है। लीस्ट प्रिफर्ड कोवर्कर्स, लीस्ट प्रिफर्ड कोवर्कर्स कौन है? ये सवाल भी आया है एक बार। कंटिजेंसी थ्योरी से सवाल हर बार एक ना एक सवाल होता ही है लीडरशिप में, और लीडरशिप में तो एक सवाल पक्का है, 1 से 2 सवाल नेट पे होता ही होता है। लीस्ट प्रिफर्ड कोवर्कर कौन सा है? टास्क और रिलेशनशिप ओरिएंटेड। लीस्ट प्रिफर्ड कोवर्कर जो है वो है टास्क होगा या रिलेशनशिप ओरिएंटेड होता है। अज्यूम्ड लीडरशिप स्टाइल इज फिक्स्ड। अजम्पशन यही किया जाता है कि लीडरशिप का जो स्टाइल है वो फिक्स्ड है, वो फ्लेक्सिबल नहीं है, वो अकॉर्डिंगली सिचुएशन में अपने आप को ढालता नहीं है। ठीक है, ये लीस्ट प्रिफर्ड कोवर्कर्स होते हैं। 2 वे टू इम्प्रूव लीडरशिप। इसमें लीडरशिप को इम्प्रूव करने का 2 तरीका है। पहला तरीका, चेंज लीडर टू फिट द सिचुएशन, और चेंज सिचुएशन टू फिट द लीडर। या तो लीडर को बदल दो सिचुएशन को फेवर में लाने के लिए, या सिचुएशन बदल दो लीडर के फेवर में, जिसको लीडर कंट्रोल कर पाए। तो लीस्ट प्रिफर्ड कोवर्कर्स होता है एक लीडरशिप स्टाइल है जिसमें जो लीडर का स्टाइल है वो फिक्स्ड है, दैट कैन नॉट बी चेंज और दैट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। इसमें कंट्रोल करने के लिए 2 ही चीज अपनाई जाती है, या लीडर बदल दो या सिचुएशन बदल दो।
बात करते हैं थ्री सिचुएशनल थ्योरी ऑफ कंटीजेंसी थ्योरी। थ्री सिचुएशनल थ्योरी कौन सा है और कंटीजेंसी थ्योरी में कौन सा ये हो सकता है। पहला, लीडरशिप मेंबर रिलेशन। थ्री सिचुएशन है, लीडरशिप और मेंबर का जो रिलेशन है वो हो सकता है पहला, कि मेंबर जो टीम के मेंबर है और लीडर के बीच में कैसा रिलेशनशिप है। दूसरा, टास्क स्ट्रक्चर, टास्क किस तरीके से दिया गया है या जो टास्क है वो उसके सिचुएशन में फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, या वो उसको हैंडल कर सकता है या नहीं कर सकता है। पोजीशन एंड पावर, क्या क्या पोजीशन उसको दिया गया और उसके पास क्या पावर है। दिस वॉज थ्री सिचुएशनल थ्योरी ऑफ कंटीजेंसी थ्योरी या थ्री सिचुएशनल थ्योरी या कंटीजेंसी थ्योरी। इसका मैं बेसिक यही था कि लीडर जो और मेंबर का रिलेशनशिप के बारे में बात हुई। इसमें बात हुई टास्क स्ट्रक्चर, टास्क किस तरीके का दिया गया है, क्या वो लीडर को फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, और कितना पोजीशन दिया गया है, जितने पोजीशन की जरूरत है, जितना पावर की जरूरत है, क्या वो दिया गया है या नहीं दिया गया। आज के जो लास्ट टॉपिक है जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, SLT, सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसको एक एग्जाम्पल के जरिए से जो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी ये होता है कि फोकस ऑन फॉलोअर्स। वहीं पे लिस्ट में क्या था, लीडर जो है फिक्स था, वो चेंज नहीं होता था, खूंटा गाड़ दिया बस वहीं पे वो स्टिक रहेगा। वहीं पे सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी क्या था, चेंज हो जाएगा एज पर द सिचुएशन, एज पर द फॉलोअर। राइट लीडरशिप स्टाइल लेवल ऑफ द फॉलोअर्स, वो एकदम सही लीडरशिप ऑफ स्टाइल है, क्योंकि जैसा फॉलोअर्स का लेवल है उसके हिसाब से वो काम करता है। फॉलोअर बहुत ज्ञानी है तो ये भी ज्ञानी बन जाता है, फॉलोअर बहुत ज़्यादा भोंदू है तो ये भी भोंदू बन जाता है, फॉलोअर कोड़िया है तो उससे कोड़िया बन करके काम करवाता है, फॉलोअर अगर इंटरटेनिंग है, उसको मस्ती करके काम करना पसंद है तो मस्ती करके काम करवाता है, फॉलोअर अगर सिर्फ स्ट्रिक्ट रह के काम करना पसंद करता है तो उसे स्ट्रिक्ट रह के काम करना पसंद करता है। वहीं पे बात कर रहे थे हम लोग लिस्ट प्रीफर्ड कोवर्कर्स के बारे में, तो वो क्या था कि वो जो था एकदम खूंटा गाड़ लिया या अज्यूम लीडरशिप स्टाइल इज फिक्स्ड, वो फिक्स था, वो बदलता नहीं था अपने फॉलोअर्स के हिसाब से, तो ज्यादा बेटर कौन सा होगा, सिचुएशनल लीडरशिप स्टाइल, राइट। बेस्ड ऑन फोर बिहेवियर पे ये बेस्ड होता है। ये कौन कौन से फोर बिहेवियर है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहला, टास्क बाय द लीडर, क्या ये कौन कौन से फोर बिहेवियर है। पहला बिहेवियर है अनेबल बट विलिंग टू डिस्प्ले हाई टास्क ओरिएंटेशन। वो अनेबल है, वो काम नहीं कर सकता, पर वो उसके अंदर ख्वाहिश है कि हाँ वो काम करे अच्छा। ऐसे लीडर होते हैं और वो अच्छा काम करवा के निकल जाते हैं। अनेबल एंड विलिंग, क्लियर स्पेसिफिक डायरेक्शन, कर नहीं सकता है बट क्लियर स्पेसिफिक डायरेक्शन, उसको पता है कि किस डायरेक्शन पे हमको जाना है। तो ये लीडर काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, डेफिनेटली वो काम कर पाएगा। अनेबल है, उसको स्किल को एक्वायर करना होगा, उसके बाद उस डायरेक्शन उसको पता है, उसको उस डायरेक्शन में सिर्फ छोड़ देना है। एबल बट अनविलिंग टू सपोर्टिव पार्टिसिपेटिव स्टाइल। एबल है, वो कौन सा था, लेस प्रेफर्ड कोवर्कर्स। एबल है बट वो क्या है कि वो सपोर्ट करने में या अनविलिंग है टू अचीव द टारगेट। एबल एंड विलिंग नॉट, एबल है बट विल नहीं करेगा, ख्वाहिश नहीं है उसको, ऐसा लीडर किस काम का, बेकार है, राइट। तो अभी हम लोगों ने जो चार स्टाइल के बारे में बात की, सिचुएशनल लीडरशिप स्टाइल, उसमें क्या है, सबसे बेस्ट कौन सा होगा, जो अनेबल है एंड विलिंग है टू डिस्प्ले हाई टास्क ओरिएंटेशन। अच्छा काम करके दिखाने की ताकत उसमें है, अनेबल है, विलिंगनेस है। दूसरा है अनेबल एंड विलिंग, अनेबल भी है, विलिंगनेस है, एंड क्लियर स्पेसिफिक डायरेक्शन है, उसके पास है, डायरेक्शन है बट इसके अंदर स्किल नहीं है। तो उससे बेटर कौन सा था, जो टास्क ओरिएंटेड था, जो काम कर रहा था। एक जो है एबल है, विलिंग है, सारी चीजें बट सपोर्ट नहीं करता है, तो किस काम का, घंटा बजाए उसका। और चौथा, एबल एंड विलिंग, नॉट सपोर्टिंग या नॉट नीड टू कोऑर्डिनेट विद द टीम। ये चीजें हैं सिचुएशनल लीडरशिप स्टाइल के चार कंडीशन। तो इन चार कंडीशनों को भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो एक बार क्विक रिव्यू कर लें एंड विल बी कमिंग अप टू द वाइंड अप ऑफ दिस वीडियो। और इस क्विक रिव्यू में हम लोग एक एग्जांपल्स के जरिए से भी तेजी से इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। तो हम लोगों ने बात किया फिडलर कंटीजेंसी मॉडल के बारे में, जहाँ पे इसने कोशिश की कि जो लीडर है उसकी स्टाइल और उसकी डिग्री के मैच के अकॉर्डिंगली उसको सिचुएशन दिया जाए ताकि वो कंट्रोल कर पाए। ठीक है, फिडलर ने ये कहा कि लीडर का जितना क्वालिटीज़ है, जितना स्किल है, उसके अकॉर्डिंगली ही उसको सिचुएशन दो जिसको वो कंट्रोल कर पाए और प्रोडक्शन कर पाए, मतलब डिलीवरी दे पाए हमको।
टीम को आगे ले जा सके, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर पाए। उसके बाद हम लोगों ने बात किया लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर, सबसे बेकार वाला। लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर्स, लीडर एकदम फिक्स्ड है, सपोर्टिव नहीं है, या फिर जो है सिचुएशन उसके फेवर में नहीं है। तो इसका स्टाइल, ये एक स्टाइल था एलपीसी का, लिस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर्स। इसमें क्या करना था, या तो सिचुएशन बदल दो या लीडर बदल दो, दोनों बदल दोगे काम अच्छा होने लगेगा। उसके बाद हम लोगों ने बात किया 3 सिचुएशनल थ्योरीज। कौन कौन से 3 सिचुएशनल थ्योरीज है, तो लीडरशिप एंड मेंबर रिलेशनशिप, लीडरशिप और मेंबर का कैसा रिलेशन है, टास्क स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फिर हम लोगों ने बात किया पोजीशन एंड पावर, जो जरूरत है उतना दिया गया है या नहीं, मतलब कि जैसे लीडर का मेंबर के साथ कैसा रिलेशन है, जैसे मैं आपका बॉस हूँ, आपका मेरे साथ कैसा रिलेशन है, और अगर अच्छा रिलेशन है या अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको प्रमोशन देने की ताकत होनी चाहिए। वहाँ पे आपको पावर एंड पोजीशन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे टास्क स्ट्रक्चर, अच्छा काम कर रहे हैं, या आपका ऑर्गेनाइजेशन लिमिट फिक्स कर दिया है कि आप यहीं तक काम कर सकते हो, बट आपके अंदर स्किल है, तो क्या मैं आपको आगे बढ़ा सकता हूँ, या आपको ऑर्गेनाइजेशन ने ज़्यादा काम दे दिया है एज पर योर स्किल, वो क्वालिटीज़ आप में है ही नहीं, तो हम आपको काम को की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को घटाएंगे, डेजिग्नेशन घटाएंगे। तो वो सारी चीज़ें हो गई, जो 3 सिचुएशनल थ्योरी हो गई। फिर हम लोगों ने बात की सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी। इसमें हम लोगों ने ध्यान दिया कि फोकस ऑन द फॉलोअर्स, फॉलोअर्स पे हम लोग फोकस करते हैं। फॉलोअर्स पे फोकस करके क्या करते हैं कि सही जगह पे सही लीडरशिप को अप्लाई करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के जो टारगेट है उसको अचीव करते हैं। इसके 4 कंडीशन थे, 4 कंडीशन थे। अनेबल एंड बट विलिंग, डिस्प्ले हाई टास्क ओरिएंटेशन, वो अनेबल है बट हाई टास्क ओरिएंटेशन है, वो काम करके दिखा सकता है, डिलीवर कर सकता है। अनेबल एंड विलिंग, क्लियर स्पेसिफिक डायरेक्शन, उसका क्लियर स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो ये दोनों बेटर है। तीसरा एबल बट नॉट विलिंग, एबल है बट काम करने की इच्छा ही नहीं है, तो उसको का घंटा बजाएं। और चौथा एबल बट अनविलिंग, सपोर्टिव पार्टिसिपेटिव स्टाइल, सपोर्ट नहीं करता लीडर, तो ऐसा लीडर का भी क्या काम करना। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लीडरशिप थ्योरी, जिसमें हम लोगों ने बात की फिडलर कंटीजेंसी थ्योरी के बारे में, कंटीजेंसी थ्योरी के बारे में, लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर्स के बारे में, 3 सिचुएशनल लीडरशिप स्टाइल के बारे में। फिर हम लोगों ने बात किया सिचुएशनल लीडरशिप स्टाइल के बारे में और इनके 4 स्टाइल्स के बारे में। दिस वाज ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय। थैंक